आपको सुना रहे थे। आपको एक सुनाता हूँ। हाँ, एक लाइन सुना दे रहे हैं हाँ प्लीज नहीं। कि कैसी नकली जिंदगी पड़ी हमारे साथ और खजुराहो मन में लिए जीते रहे प्रयाग। इसका थोड़ा सा सार भी गंभीर है। सार यही है कि मतलब जो नए नए बाबा बनते हैं, खजुराहो समझ रहे हैं ना। हाँ, खजुराहो मन में लिए जीते रहे प्रयाग। मतलब मन में है खजुराहो और दावा कर रहे हैं कि प्रयाग में जी रहे हैं। दावा नहीं का मतलब वो ऊपर से जी भी रहे हैं हाँ सामने सामने, मतलब मन में तो है ही ना। मन में। तो ये कटाक्ष है जो मतलब साधनों पे उसी को ऊपर ही करता है। ये मतलब पढ़ेंगे दोबारा से भैया। पढ़िए पढ़िए, आइए अभी बैठिए। हाँ हाँ, महफिल जमे। मुझे याद नहीं रहता गुरु जी पूरा, अच्छा, इसलिए मैं पेपर पर लिख लेता हूँ नहीं मैं ताकि जो है याद रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि ऐसे महफिल वाले मिलते नहीं हैं, तो इसलिए क्या है कि मैं किसी से बातचीत नहीं करता, ऐसे करता रहता। ये मैंने लिखा है भगवान कृष्ण से प्रश्न। बहुत अच्छा। महाभारत के युद्ध के कई वर्षों के बाद, एक काल्पनिक एक वो है। हाँ, उसके बाद भगवान से मिलते हैं कुछ महाभारत के ही पात्र, एक गेट टुगेदर होता है छोटा मोटा, और वो लोग भगवान से कुछ प्रश्न करते हैं। हाँ सब। सो बरसों बाद महाभारत के मिले कहीं पर कृष्ण, एक एक करके सबने उनसे पूछे अपने प्रश्न। ठीक है, अब सबसे पहली बारी किसकी आएगी पूछने की? जो सबसे ज़्यादा उतावला होगा। ऐसा ना कि मैं हम फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले दुर्योधन। सबसे पहले दुर्योधन ने पूछा, ये बतलाओ, कोई संबोधन नहीं, कोई नाम नहीं, ये बतलाओ। ये नहीं कि कृष्ण बताओ या द्वारकाधीश बताओ, कुछ नहीं, क्योंकि दुर्योधन मानता ही नहीं था कृष्ण में। उनके लिए कृष्ण एक बहरूपियाँ हैं, अलग अलग उसमें। तो सबसे पहले दुर्योधन ने पूछा, ये बतलाओ एक कार्य के अलग अलग फल ये कैसे समझाओ। मतलब दो लोग एक ही टाइप के कार्य कर रहे हैं तो उसके निष्कर्ष कैसे अलग अलग निकल जाए। अब उसका एग्जाम्पल देता है दुर्योधन। कहते हैं कि भरी सभा में मैं जिस दिन तक तुम्हें बांधने आया, शांति संदेश जो भगवान लेके आया दुर्योधन आया था ना, तो भरी सभा में मैं जिस दिन था तुम्हें बांधने आया, हद की डोरी तोड़ के तुमने रूप विराट बनाया। मैं बांधने आया तो तुम हो गए विराट। और वहीं बचपन में जब तुम माखन गए थे खाने, बड़ी सहजता से बांधा था तुम्हें यशोदा माँ ने। दोनों गए बांधने ही एक तरफ, तो कहते हैं कि वहाँ बने तुम बाल रूप। कहाँ? यशोदा माँ के पास। वहाँ बने तुम बाल रूप, पर मुझ पर ये विकराल रूप। ये एक ही जैसे कर्म के फल में भेद भला कैसे होता है? दुर्योधन का प्रश्न कि जब वो बांधने गए, हम बांधने गए, एक तरफ तुम विकराल हो गए हमारे लिए और उनके लिए सहज भाव से बंध गए, ये कैसे? क्योंकि बांधने तो दोनों ही गए थे। तो भगवान का अब इस पर उत्तर आता है। बोले कृष्ण सुनो दुर्योधन, इसमें न कोई मंत्र है। मंत्र मतलब गूढ़ बात कोई नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। बोले कृष्ण सुनो दुर्योधन, इसमें न कोई मंत्र है, तुम में और यशोदा माँ में भाव भाव का अंतर है। ठीक है, वो बांधे तो अपना माने, वो बांधे तो अपना माने, तुम बांधो तो गैर कहो। वो बांधे तो अपना माने, तुम बांधो तो गैर कहो। उसकी रस्सी प्रेम सनी थी और तुम्हारी बैर अहो। बैरी मेरा द्वेष अगन में स्वतः झुलसता जाता है, और मुझे समर्पित होने वाला मुझ में ही मिल जाता है। जहाँ आप झगड़ा करने गए तो भगवान और आप अलग अलग हो गए, और जहाँ आप भगवान के लिए समर्पित हो गए तो दोनों एक ही हो गए। फिर आप बांधने चाहो तो बांध लो, आप टांगना चाहो तो टांग दो, आप रखना चाहो तो रख लो। एक होने के बाद तो कोई अंतर ही नहीं है। तो दुर्योधन के बाद अब नेक्स्ट सवाल करने आते हैं कर्ण। अब कर्ण ने पूछा द्वारकाधीश। कर्ण ने द्वारकाधीश संबोधित किया, क्योंकि कर्ण तब अंगराज कर्ण थे, तो उनके लिए कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण ही हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण नहीं रहेंगे, छलिया कृष्ण नहीं, वो भगवान मानते हैं। राजा वाली बात है कि भाई हम अंग के राजा हैं, तुम द्वारका के राजा हो। कर्ण ने पूछा द्वारकाधीश, ये मुझको बतलाओ तुम कैसे मान लिया तुमने है श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। कर्ण पूछते हैं कि आप ये कैसे मान लिए कि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर है। अब
उसके लिए तर्क देते हैं, सवाल के पीछे का तर्क कि मैं जन्मा कमियों के घर में। कर्ण बोलते हैं कि मैं जन्मा कमियों के घर में और वो शीश महल में, फिर भी मैं पारंगत उससे धनुर्वेद के बल में। बहुत अच्छा। कर्ण का अपना तर्क है भाई नहीं था कि मतलब हम जो है गरीब घर में पले बढ़े, आप ये जो है राजा के घर में पले बढ़े। फर्दर वो कहते हैं कि जहाँ द्रोण सा गुरु था उसने बाल्यकाल से पाया। अर्जुन ने मैंने अपने कदमों से था अपना मार्ग बनाया। कर्ण का तर्क है ये कि भाई उनको तो बचपन से गुरु मिल गए महान। कर्ण में ये प्रॉब्लम हमेशा रही है कि अपने आप को वो दिखाना, मतलब श्रेष्ठ साबित करना है। भाई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन? कर्ण। ठीक है, यही लड़ाई थी, यही लड़ाई थी। अब उससे वही सवाल भी पूछ रहा है कि भाई कैसे मान लिया आपने। अभी फर्दर वो ऐड करता है कि मैं हूँ उससे ज्येष्ठ, उम्र में भी बड़ा था। यहाँ वो बोल रहा है कि वो धनुर्वेद में भी बड़ा है। तो मैं हूँ उससे ज्येष्ठ मगर हो गया वो मुझसे श्रेष्ठ, ये कैसी नज़र तुम्हारी, इसमें कोई श्रेष्ठ भला कैसे होता है। कर्ण पूछते हैं कृष्ण से कि आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि अर्जुन श्रेष्ठ हो गए। अब इस पर भगवान श्री कृष्ण का उत्तर आता है, कहे कृष्ण हे सूर्य पुत्र मैं तुम्हें बुलाने आया था। कृष्ण कहते मैं बुलाने आया था भाई, हमने बोला था। जो दिनकर साहब लिखते हैं ना कि हमारे इसमें रश्मि रथी में जो लिखते हैं कि हमारे रथ चला परस्पर बात चली, वहाँ पे जो लिखते हैं कि हमारे इसमें आ जाओ, पांडवों में आ जाओ। लेकिन कर्ण तो नहीं मानते, कहते हैं कि कुंती भी कहने जाते हैं, कुंती भी समझाती हैं। पर कृष्ण, मैं यहाँ मान रहा हूँ कि कृष्ण जो है समझाने के मामले में उनसे बेटर कोई नहीं है, तो उनसे बढ़िया प्रपोजल तो और कोई नहीं दे सकता। वो भी बोल रहे हैं कि कहे कृष्ण हे सूर्य पुत्र मैं तुम्हें बुलाने आया था, लेकिन ऋण के अंधजाल ने दुर्बल तुम्हें बनाया था। तुम भाई दुर्योधन के ऋणी थे, इस चक्कर में तुम धर्म ये सब भी भूल गए। फर्दर ऐड करते हैं कि जान रहे थे धर्म मार्ग, तुम्हें पता था कि सही रास्ता क्या है, फिर भी हठ पर अड़े रहे और सर्वश्रेष्ठ कहलाने भर को पाप के पीछे खड़े रहे। मतलब तुम इंडिविजुअल हीरोइज्म के चक्कर में धर्म और अधर्म का भेद भी साइड कर दिए तुम। अब अर्जुन में थी कमियां। अर्जुन ऐसा नहीं था कि कमी के बिना था, अर्जुन में थी कमियां, फिर भी होश से उसने काम लिया। और यहाँ भगवान एक लाइन कहते हैं जो सारे भक्तों के लिए है, अर्जुन में थी कमियां फिर भी होश से उसने काम लिया और सर्वश्रेष्ठ हो गया वही मैंने जिसका रथ थाम लिया। कोई और डिस्कशन, कोई डिबेट की स्कोप नहीं है। जय भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं उसके रथ पर बैठा हूँ, यही प्रूफ है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। बात खत्म हो गई है कि उसका रथ तो वही लेके जा रहे हैं, वो रथ का लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं सारथी हूँ ना। वही कहना ना कि क्यों डरता है क्या मरता है जब साथ खड़ा हूँ मैं रथ पर, ये मैं हूँ रथ पे ना। फर्दर अब दुर्योधन का हो गया, कर्ण का। कर्ण बड़े भी थे भाइयों में, पांडवों में। अब बारी आती है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर प्रतिनिधित्व करते हैं पांडवों के और धर्म के भी। तो उनके कुछ सवाल हैं। बढ़े युधिष्ठिर हाथ जोड़कर, उन दोनों में से किसी ने हाथ नहीं जोड़ा था। बढ़े युधिष्ठिर हाथ जोड़कर, यहाँ पे गुरुजी, बढ़े युधिष्ठिर हाथ जोड़ के बोले कृष्ण बताओ, तीव्र गति हो गई धरा की, इसे जरा ठहराओ। दुनिया जो है ना थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने लगी, इसको थोड़ा थमवाओ। धर्म मर्म समझाने वाला बेसुध भाग रहा है, जिसका काम है धर्म समझाना वो इधर उधर कर रहे हैं। और अधर्मी रात रात भर यूं ही जाग रहा है। जो अधर्मी है वो पता नहीं क्यों पर रात रात ऐसे ही जाग रहा है, इधर उधर के फालतू के कामों में लगा हुआ है। कोई युद्ध नहीं है फिर भी तनातनी रहती है। समाज की बात कर रहे हैं। कोई युद्ध नहीं, कोई झगड़ा नहीं है फिर भी टेंशन में है। कोई युद्ध नहीं है फिर भी तनातनी रहती है। और एक अकेले मन के अंदर द्वंद्व बनी रहती है। दूसरे की जरूरत भी नहीं, अपने आप में ही टेंशन में है। काट रहा है वृक्ष वही जिसने था पौधा सींचा। और कृष्णा मतलब द्रौपदी, कृष्णा है अपमानित पर पांडव का सर है ऊंचा। ठीक है। कुलघाती या संकरता का भय ना तनिक सताए, ये रेफरेंस है भगवत गीता से। अर्जुन का पहला डाउट यही था कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, अपने ही कुलघाती में, मतलब कुल का घाती बनूंगा। कुलघाती या संकरता का भय ना तनिक सताए, ऐसे में फिर कोई अर्जुन कैसे तुम तक आए। अगर कोई बंदा है जो अधर्म के उसमें खो रहा है तो कैसे आप तक आए, समझ नहीं आता।
होता क्या है धर्म, नहीं ये ज्ञात किसी को मर्म। धर्म क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। दिशा निर्देशों के बिन कर्म परायण, ताकि सांस बचेगी कैसे। जब तक कोई डायरेक्शन देने वाला, जब तक कोई कृष्ण नहीं है इस दुनिया में, तो ये काम के प्रति लोग समर्पित कैसे होंगे, ये सवाल है युधिष्ठिर का। अब लास्ट स्टेज ही है। मुस्काए भगवान, भक्त का सवाल है, भगवान मुस्कुराए। मुस्काए भगवान कहे ये प्रश्न बड़े ही गहरे हैं, इन्हें नहीं समझेंगे वो अब तक जो सतह पर ठहरे हैं। मतलब इन्हें समझने के लिए उतरना पड़ेगा, ऊपर वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आने वाली, सवाल को ही, उत्तर तो बात की बात है। भैया, हरी भरी रहती है धरती संतुष्टि के आंगन में। जहाँ संतुष्टि है वहाँ धरती हरी भरी रहती है। और धर्म का दीपक जलता रहता है संपूर्ण समर्पण में। वहाँ क्वेश्चन नहीं होता, धर्म के लिए पूरा समर्पण करना पड़ेगा। फर्दर, मैं की मदिरा पीकर मन माया में उलझा रहता है। अलंकार की बात कर रहा हूँ। मैं की मदिरा पीकर मन माया में उलझा रहता है, धर्म कर्म कुल की बातों पर आंखें मलता रहता है। क्या धर्म कर्म की बात कर रहे हैं आप? कुल वुल क्या होता है? कुल वुल सब धुल गया अमेरिका में। हीन दृष्टि जो डाल रहे हैं अपनी ही परछाई पर, पछताएंगे उनके बच्चे जब हो जाएंगे बेघर। ठीक है, जब नहीं शैडो पे, बीच में भूल भुलैया वाला रख दिया। हाँ एकदम। अब जो अपने ही शैडो पर, अपने पूर्वजों पर, अपने एंसेस्टर्स पर, अपने आइडेंटिटी पर जो हीन दृष्टि डाल रहे हैं ना, वो पछताएंगे जब उनके बच्चे का घर चला जाएगा। याद रखो, याद रखो, इतिहास में जब जब राज धर्म से छूट गया, राज जो वो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धर्म से अगर अलग हो गया, याद रखो इतिहास में जब जब राज धर्म से टूट गया, बिखर गया, छिन्न भिन्न हो राज्य भी तब सदियों पीछे छूट गया। तो कुल भूल गया, मतलब कुल से टूट गया। कुल से ही नहीं, अगर धर्म से एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो जाए, पॉलिटिक्स जो है, राजतंत्र जो है वो अलग हो जाए धर्म से ना, तो राज जो है ना वो सदियों पीछे छूट जाता है। ये हम लोगों को लगता है कि धर्म और उसको अलग, ना। पुरोहित समझाएंगे तब, क्योंकि पुरोहित से ज़्यादा जमीन को कोई नहीं जानता। राजा कितना भी दावा कर ले, भगवान के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, वहाँ के जमीन, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब के लिए है। अच्छा, ऐसे में भी अब थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, ऐसे में भी एक समय जब विह्वल मन हो जाएगा, ऐसे में पूरा एक रकस क्रिएट हो रखा है, इधर उधर लोग भाग रहे हैं, सब में भी जब मन एकदम विचलित हो जाएगा ना, ऐसे में भी एक समय जब विह्वल मन हो जाएगा और धर्म का स्रोत दूर तक कहीं नज़र ना आएगा, एक स्थिति आएगी ऐसे, धर्म समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है। छूटेगा जब शस्त्र सखा संबंधी नहीं मिलेंगे, जब आसपास जब कोई नहीं मिलेगा, रणभूमि में अर्जुन की आंखें मुझको ढूंढेंगी तब। छूटेंगे जब शस्त्र सखा संबंधी नहीं मिलेंगे, जब रणभूमि में अर्जुन की आंखें मुझको ढूंढेंगी तब। उसके मन की दुर्बलता को, अर्जुन मतलब पूरा नर समूह, उसके मन की दुर्बलता को मैं ही दूर भगाऊंगा, और भूले भटके नर यानी कि इंसान, मनुष्य, भूले भटके नर अर्जुन को धर्म मार्ग दिखलाऊंगा। तो अगर कहीं भी कभी कल को भटकते हैं और समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं, कृष्ण के पास जाएं। राधे श्री राम।